साथियों नमस्कार। पिछली दो वीडियोस में लगातार मैं आपके साथ पंजशीर रेजिस्टेंस को लेकर चर्चा कर रहा हूं। आज वो पंजशीर का इलाका भी तालिबान के कब्जे में जा चुका है। जी हां, पंजशीर का भी फॉल हो चुका है। आज तालिबान ने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दी है और पंजशीर के इलाके में झंडा फहरा के एक वीडियो भी जारी कर दिया है। और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंदर पाकिस्तान की आईएसआई ने एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है। हम सब जानते हैं कि पिछले 2 दिन से आईएसआई चीफ फैज हामिद काबुल के अंदर है और पंजशीर के इलाके के ऊपर लगातार बॉम्बिंग हो रही है। कल रात से वो बॉम्बिंग इतनी तेज गति से की गई कि आज पूरा का पूरा पंजशीर इलाका तालिबान के कंट्रोल में है। पिछले 2 दिन से लगातार अहमद मसूद जो पूरी की पूरी वहां की फोर्सेस को, पूरे के पंजशीर रेजिस्टेंस को लीड कर रहे हैं, उन्होंने ट्विटर पर भी ये लिखा कि पंजशीर के लोगों की लोकेशन तालिबान को पहले से पता होती है। और वही चीज आज सामने निकल के आ रही है कि तालिबान को पाकिस्तान की मदद से, आईएसआई की मदद से सैटेलाइट्स इमेजेस प्रोवाइड की जा रही थी। और आज सुबह जो अफगानिस्तान के अंदर पंजशीर के लोगों के खिलाफ ऑपरेशंस हुए हैं, वो ऑपरेशंस आईएसआई, पाकिस्तानी कमांडोज और तालिबान ने मिलकर किए हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पंजशीर का इलाका भी आज तालिबान के कंट्रोल में है। जिसको ये माना जाता था, पूरी दुनिया की निगाह जिस इलाके पे थी कि जहां पर यूएस की जब प्रेजेंस थी अफगानिस्तान के अंदर, वो भी कभी वहां पर खुलकर ऑपरेशंस कंडक्ट नहीं कर पाते थे। पंजशीर इतना इंडिपेंडेंट रहा है, आज वो तालिबान के कंट्रोल में चला गया है। और जिसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले किया है पाकिस्तान की आईएसआई ने। आज पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज ने पंजशीर के लोगों के साथ जो हुआ है वो देखा है, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है। सभी डेमोक्रेसीज भी चुप है, पूरा यूरोपियन वर्ल्ड चुप है, यूएन चुप है, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन ईरान ने आज पंजशीर के फॉल का जो घटनाक्रम हुआ है उसको खुले तौर पे कंडेम किया। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये लिखा कि जिस तरह से एक फॉरेन कंट्री पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इशू पे इंटरफेयर किया है, ये बहुत ज्यादा गलत है। पिछले 3 से 4 दिन में लगातार एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की गई कि ईरान और तालिबान के बीच में समझौता हो गया है और उसका मीडिएशन पाकिस्तान ने किया है। उनके बीच, ईरान और तालिबान के बीच पाकिस्तान के मीडिएशन थे, जो रिलेशंस हैं वो इंप्रूव हुए। इस तरह का एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फेल हुआ है और उसकी क्लैरिटी आज हमें ईरान के स्टैंड से मिल जाती है, जो कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिशियल स्टैंड है। हमको ये समझने की जरूरत है कि ये नैरेटिव बिल्डअप क्यों किया गया और ईरान और तालिबान के बीच रिश्ते ठीक क्यों नहीं हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा नैरेटिव बिल्डअप एक फेक नैरेटिव, एक फेक इंफॉर्मेशन शेयर करना का ये एजेंडा चीन ने चलाया। चाइना ने खुले तौर पर इस एजेंडा को चलाया ताकि पूरे के पूरे इलाके के अंदर एक जो स्टेचर है वो तालिबान का इंक्रीज हो। लेकिन अर्ली 90s से लेके और अभी तक तालिबान और ईरान के बीच में बहुत ज्यादा तनाव की स्थितियां बहुत बार हो चुकी हैं। इसीलिए वो नैरेटिव उस लेवल तक कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान का एक कॉमन मैन तालिबान के खिलाफ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है, एक रिजेंटमेंट रखता है। क्योंकि अर्ली 90s के अंदर तालिबान ने ईरान के डिप्लोमेट्स को मारा था, जिसके ऊपर ईरान के अंदर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं और बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। अर्ली 90s पे जब तालिबान ने ईरान के डिप्लोमेट्स को मारा, उस समय पर ईरान ने यह तक प्लान कर लिया था कि हम तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करेंगे, लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ईरान ने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया था। दूसरी चीज, ईरान को यह पता है कि अगर तालिबान का कंट्रोल बहुत ज्यादा अफगानिस्तान में बढ़ना शुरू हो जाएगा और उनको कोई रोकेगा नहीं, जो पंजशीर रेजिस्टेंस में चल रहा था, अगर वैसे कोई उनको नहीं रोकेगा तो अफगान रेफ्यूजीज का जो माइग्रेशन अभी हो रहा है, वहां से जो अफगानी लोग भाग रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ईरान के लिए, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान
800 किलोमीटर का अपना एक बॉर्डर शेयर करते हैं और ऑलरेडी ईरान के अंदर 3.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज हैं। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ईरान को यह पता था कि तालिबान का यहां पे पावर में रहना कितना ज्यादा गलत हो सकता है, और उसी के साथ साथ तालिबान जो है वो एक सुन्नी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ ईरान एक शिया आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं। और ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहती है शिया सुन्नी की, ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से ईरान और सऊदी अरेबिया में भी है, और जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान के शिया लोग मुस्लिम्स को ट्रीट करता है, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन आज जो पाकिस्तान ने पंजशीर को फॉल कराने में तालिबान का जो साथ दिया है, इससे ये मैसेज क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में काबुल को इस्लामाबाद कंट्रोल करेगा। और अगर एक इतना बड़ा देश को कंट्रोल इस्लामाबाद से मिलेगा तो ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा इशू है। आज की डेट में हम इसको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन आने वाले समय में हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। और तालिबान के बदले रुख हमने बहुत सारे जगहों पर अब देख भी लिए हैं। जिस तरह से जब यूएस की प्रेजेंस वहां पर थी और तालिबान कश्मीर के इशू पे ये बोल रहा था कि कश्मीर एक बायलेटरल इशू है, आज वो कह रहा है कि हमें पूरी दुनिया के मुस्लिम्स की आवाज उठाने का हक है। तो आने वाले समय में हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं, जिसको लेकर हमें अभी से प्रिपेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तरफ तालिबान पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस नर्दन में बन रहा है, और दूसरी तरफ मैरीटाइम एरिया के अंदर चाइना लगातार श्रीलंका के एरिया के ऊपर होल्ड पाता जा रहा है, चाहे वो हम्बनटोटा पोर्ट हो, चाहे वो कोलंबो पोर्ट सिटी हो। तो जिस तरह से ये एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी हमारे इर्द गिर्द चल रही है, इसको लेके हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्लान करना होगा हमारी सिक्योरिटी को लेकर। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम फॉल ऑफ पंजशीर आज जो हुआ है, उसके बारे में ये सब इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।